प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरा अध्याय 1206 ईस्वी से लेकर जो 1757 ईस्वी का काल है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें सल्तनत काल के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। सल्तनत काल के जो भी वंश थे, जो कि गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक थे, उन सभी वंशों को हमने पढ़ा। एक बार मैं उनके नाम बोल देता हूँ। जैसे हमने गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक और सैयद व लोधी, इन वंशों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद में मुगल सत्ता भारत में किस प्रकार रही, मुगल जो शासक थे उनके बारे में पिछले वीडियोज में डिटेल से अध्ययन किया। आशा है आप सभी विद्यार्थियों ने वो वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि ये अध्याय जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साथ ही अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मुगल वंश से ही संबंधित है। हमने मुगल वंश से संबंधित जितने भी शासक थे, बाबर से लेकर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी हुए, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। यानी हमने इनके सब शासकों के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया और उन घटनाक्रमों को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं मुगल काल के अंदर जो प्रशासन था, जो सत्ता संभाली जाती थी, क्योंकि मुगलों के अधीन एक बहुत बड़ा भारत था और इतने बड़े भारत पर वो शासन करते थे, तो निश्चित रूप से उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं ठीक थी, इसीलिए ये संभव हो पाया। तो हम उनकी प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। तो चलिए पाठ्यपुस्तक पर अपने चलते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन। तो देखिए मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। यानी इसमें दोनों ही जो भी इसमें शासन तंत्र था वो भारतीय भी था, और विदेशी जो प्रणालियां थी, शासन करने के जो तरीके थे, उन दोनों का मिला जुला रूप हमें मुगल काल प्रशासन में देखने को मिलता है। बादशाह शासन का अधिपति सर्वेसर्वा था। जिस प्रकार सल्तनत काल में सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सुल्तान होता था, उसी प्रकार इस काल में सुल्तान को क्या कहा जाने लगा, बादशाह कहा जाने लगा था। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि बाबर पहला शासक था जिसने की बादशाह की उपाधि धारण की थी। वकील मुतलक वजीर, यानी पीछे सल्तनत काल में हमने पढ़ा था वजीर मुमालिक, तो इसी तरह यहाँ वजीर को क्या कहा जाने लगा था, वकील मुतलक। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था ये वजीर जो होता था, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रधान सदर मीरे समा नाम से दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। वित्त विभाग का जो प्रमुख था उसको प्रधान सदर मीरे समा कहा जाने लगा था। प्रांत शासन सूबों में विभक्त था। प्रांतीय जो शासन था, यानी पूरा जो राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था, प्रांत सूबों में विभक्त थे। सूबों की जो संख्या थी, या हम कह सकते हैं प्रांतों को क्या कहा जाता था, सूबे कहा जाता था। प्रांतों को क्या बोला जाता था, सूबा। अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई थी। इसमें यानी इन सूबों में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था, फिर दीवान, फिर सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। तो ये सारे जो हैं प्रांतीय अधिकारियों के नाम हैं। जिले, सूबा जिलों में विभक्त था। जिले का शासन फौजदार, जो सबसे बड़ा होता था वो फौजदार होता था। अमलगुजार होता था, जो कि मालगुजारी वसूली जाती थी। मालगुजारी क्या होती थी, जब माल जो बेचा जाता था ना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, उसको मालगुजारी कहा जाता है। उसको अमलगुजार इकट्ठा करता था। बितिकची इसका सहायक होता था। सिकदार जो परगना होता था, ठीक है,
जिला या परगना, जिले में परगना होता था उसको सिकदार बोला जाता, परगने का प्रमुख जो होता था उसको सिकदार। आमिल जो मुंसिफ होता था, यानी जो न्यायालय या जो हम जज बोल सकते हैं, आमिल ये मुंसिफ होता था। फौतदार जो खजांची होता था, ठीक है, जिले में उसको खजांची को फौतदार बोला जाता था। कानून वो पटवारियों का अधिकारी होता था, जो भी पटवारी होते थे उनका अधिकारी क्या कहलाता था, कानून वो कहलाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुगल कालीन जो प्रशासन था वो सुव्यवस्थित रूप से आगे से आगे विभिन्न अधिकारियों में बंटा हुआ था, यानी कार्य जो था वो आगे से आगे अधिकारियों में बंटा हुआ था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था, यानी सेना का प्रधान कौन होता था, बादशाह होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, यानी सेना में क्या था, मनसब था। मनसबदारी में जात व सवार में विभक्त थी, और जो मनसब थे वो जात और सवार थे, यानी कितने तो घुड़सवार होंगे और कितने पैदल सैनिक होंगे, उसके ऊपर मनसबदारी तय होती थी। जिसके पास ज्यादा जात और सवार होते थे वो उतना ही बड़ा मनसबदार माना जाता था। तो सेना में मनसबदारी प्रथा आधारित थी। तो ये मुगलकालीन प्रशासन है, एक छोटा सा टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक हमने आज अध्ययन किया, जिसमें हमने जो मुगलकालीन प्रशासन है वो किस प्रकार था उसको हमने पढ़ा। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।